नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे अधिकारी, सरकार को सौंपेंगे जन समस्याओं की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत राज्य के अपर सचिव स्तर के अधिकारी हर विकासखंड में रात्रि प्रवास करेंगे। ये अधिकारी विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल को अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास बताया। अधिकारियों को विकास योजनाओं की समीक्षा करने और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पहल से गांवों की जमीनी स्थिति की जानकारी लेकर जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। करण माहरा का दिल्ली दौरा, प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा सीट से जीत की बधाई दी और उत्तराखंड की राजनीति पर चर्चा की। माहरा ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति साझा की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाली पदों को भरने पर सहमति ली। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के प्रति अपने पारिवारिक लगाव को व्यक्त करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। माहरा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों के बंपर तबादले, महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव। उत्तराखंड शासन ने 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस बार देहरादून जिले को एडीएम के पद पर नया अधिकारी मिला है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती के बाद वे खाली हो गए हैं। पिथौरागढ़ के एडीएम को सचिव बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों को नए जिलों में भेजा गया है। इस तबादला सूची में आयोग के विभिन्न पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में नया परिवर्तन आएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस पर उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध। विश्व मानवाधिकार दिवस पर उत्तरकाशी के पुरोला में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। रैली के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता हमारा अधिकार है जैसे नारे लगाए गए। ये रैली न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज उठाने का प्रयास था। नैनीताल बरेली रोड अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम। नैनीताल रोड चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 20 दुकानों को चिन्हित कर 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम परितोष वर्मा ने सड़क का निरीक्षण कर निर्देश जारी किए। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई अभी भी तैयार नहीं है। अतिक्रमण हटाने का ये कदम आगामी नेशनल गेम्स के आयोजन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़कोट पेयजल समस्या पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने दिया 15 मार्च तक पानी पहुंचाने का आश्वासन। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि 15 मार्च 2025 तक नियमित पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने बताया कि 57 करोड़ की योजना का काम प्रगति पर है। याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट को गलत बताते हुए बड़कोट की आबादी को कम दर्शाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पानी की आपूर्ति जरूरत से कम है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की है। बड़कोट के लोग पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली दून हाईवे पर बड़ा हादसा, बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त। हरिद्वार के रुड़की में मंगलौर गंगनहर हाईवे पर बारातियों की कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और डिवाइडर से टकरा गई। घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। मृतकों के परिवार में शोक का माहौल है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में रिटायर्ड मेजर का पहाड़ी शैली का होमस्टे। रिटायर्ड मेजर गोरखी चंदोला ने पौड़ी के रावत गांव में अपने पुराने घर को पहाड़ी शैली में रेनोवेट कर एक शानदार होमस्टे में तब्दील किया। इस होमस्टे में पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय जीवन शैली का अनुभव मिलता है। यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रात्रि विश्राम कर चुके हैं। मेजर चंदोला ने पुराने घर की मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से इसे पुनर्निर्मित किया। ये होमस्टे न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है बल्कि गांव में रोजगार भी प्रदान करता है। यहाँ ठहरने का प्रति व्यक्ति चार्ज 1800 है, जिसमें सभी सुविधाएं शामिल है। इस पहल से स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है और पलायन को रोकने में मदद हो रही है। उत्तरकाशी के पुरोला बाजार में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, समाधान की मांग तेज। उत्तरकाशी के पुरोला बाजार में बढ़ते ट्रैफिक जाम ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। संकरी सड़कों और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण रोजाना जाम लगता है। इससे स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत होती है। व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। लोग सड़कें चौड़ी करने और बाईपास सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और स्थानीय लोग समाधान के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नए विधानसभा भवन प्रोजेक्ट को झटका। उत्तराखंड सरकार का रायपुर क्षेत्र में विधानसभा और सचिवालय बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। साल 2016 में प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, लेकिन लंबे समय तक कार्य न होने के कारण ये योजना ठप हो गई। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र को 24 करोड़ जमा किए गए थे। फ्रीज जोन घोषित होने के कारण जमीन की खरीद फरोख्त भी बंद हो गई। अब राज्य सरकार को नया प्रस्ताव और नई जमीन तलाशनी होगी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद देहरादून में विधानसभा भवन बनाने का विरोध भी हो रहा है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को मिली हरी झंडी। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार अध्यादेश के आधार पर आरक्षण तय करेगी और जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तारीख जल्द घोषित होगी। उत्तराखंड में ठंड का कहर, येलो अलर्ट जारी। पिछले 2 दिनों की बारिश और बर्फबारी ने उत्तराखंड में ठंड बढ़ा दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी और मुनस्यारी समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि हरिद्वार का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग अलाव और रजाई का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशनों पर बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की शोध परियोजना। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने लोक और जनजातीय साहित्य को संरक्षित करने के लिए 3 शोध परियोजनाएं शुरू की है। इनमें जनजातीय भाषाओं को डॉक्यूमेंट करना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के साहित्य को संरक्षित करना और अनाम साहित्यकारों की रचनाओं को संकलित करना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बिखरे साहित्य को संरक्षित करना और इसे एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। संस्थान की निदेशक स्वाति भदौरिया के अनुसार ये शोध परियोजनाएं साहित्य और भाषा के प्रचार प्रसार में सहायक होंगी। देहरादून में ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की हत्या, चाय के कप से जुड़ी गुत्थी, जांच जारी। देहरादून के जीएमएस रोड स्थित अलकनंदा एन्क्लेव में 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के समय घर में 2 चाय के कप मिले, जिससे पुलिस को लगता है कि हत्या से पहले आरोपी के साथ उनकी मुलाकात हुई होगी। अशोक कुमार गर्ग ओएनजीसी से रिटायर्ड थे और अकेले रहते थे। सोमवार को उनके घर से चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। इस मामले में कई एंगल से जांच की जा रही है। टिहरी झील में नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप की शुरुआत, खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के टिहरी झील में 35वीं सीनियर पुरुष और महिला नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अगले साल राज्य में नेशनल गेम्स आयोजित होंगे। चैंपियनशिप खिलाड़ियों को उत्साहित करेगी और उन्हें नेशनल गेम्स के लिए तैयार करेगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से कई शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा
2025 की तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजामों की बात की। साथ ही शीतकालीन यात्रा के लिए GMVN होटलों में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। क्रिसमस और 31 का जश्न, कैंप और होटलों में बुकिंग 60% हुई। उत्तराखंड के मुनिकीरेती, तपोवन, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम में क्रिसमस और 31 के जश्न के लिए कैंप और होटलों की बुकिंग 60% तक हो चुकी है। पर्यटक इन क्षेत्रों में बॉन फायर और डीजे की धुन पर मस्ती करने पहुंचेंगे। हैमल घाटी क्षेत्र में संचालित कैंपों में पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही है। हालांकि राफ्टिंग कारोबारियों को ठंड के कारण राफ्टिंग की बुकिंग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। होटल और कैंप संचालकों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा आज से ही रूट रहेगा डाइवर्ट। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मद्देनजर 11 से 21 दिसंबर तक शहर में रूट डाइवर्ट किया जाएगा। भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। रात 12 बजे से रूट प्लान लागू होगा और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सरकारी व प्राइवेट बसें मिलिट्री चौक से आगे नहीं जाएंगी। साथ ही रेलवे ने 12 ट्रेनों को रुड़की स्टेशन पर स्टॉपेज दिया है। परिवहन निगम 35 बसों का संचालन करेगा और भर्ती में आए युवाओं को ठहरने के लिए धर्मशालाओं व बैंक्वेट हॉल में व्यवस्था की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सीएम धामी को न्योता, जल छोड़ने और परिवहन की व्यवस्था करेगी सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूपी सरकार ने महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड से जल छोड़ने और परिवहन की व्यवस्था की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड से गंगा का जल स्नान के लिए प्रयागराज भेजा जाएगा। साथ ही महाकुंभ में उत्तराखंड का अलग पंडाल सजेगा जिसमें राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में उत्तराखंड में प्रदर्शन हुए। हल्द्वानी और देहरादून में आक्रोश रैलियां निकाली गई। हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। देहरादून में रैली के दौरान पलटन बाजार बंद रहा। रुद्रप्रयाग में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और भारतीय सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार जारी रहे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।